गौरव हिमालय के एक छोटे से गांव में रहता था। उसके गांव के आसपास घने जंगल और एक छोटी सी नदी भी थी। गांव के जंगलों में घूमने वाली आत्माओं और भूतों की कहानियों को सुनते सुनते गौरव बड़ा हुआ था। एक दिन गौरव के दोस्तों ने उसे गांव की सीमा के बाहर एक पुराने सुनसान घर पर जाने के लिए उकसाया। उसके दोस्तों ने कहा कि वो उस घर में कई साल पहले एक मौत हो गई थी। वहां एक महिला की भूत घूमती है, उसकी आत्मा घूमती है। उसने अपने दोस्तों की बात मान ली और उस घर में जाने के लिए राजी हो गया। जब गौरव घर के पास पहुंचा तब उसे बहुत ठंड लग रही थी। घर पूरा बिखरा पड़ा था, जिसमें कुछ टूटे हुए खिड़कियां थीं और एक दरवाजा था जो खोलने पर जोर से आवाज करता था। गौरव सावधानी से दरवाजा खोला और उस घर में दाखिल हो गया। घर के अंदर का माहौल बाहर जैसा भयानक था। छत से चाले लटक रहे थे और हर कदम पर कुछ ना कुछ सामान बिखरा पड़ा था। अचानक गौरव को ऊपर से एक आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि आसपास कोई चल रहा है। गौरव हिम्मत करके ऊपर गया और देखा एक लंबे बाल वाली सफेद साड़ी पहने हुए एक औरत उसके तरफ आ रही है। गौरव डर कर भागने की कोशिश कर ही रहा था कि उस आत्मा ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगी। गौरव ये देखकर चौंक गया। जब गौरव उसकी तरफ मुड़ा तो उसने देखा कि आत्मा उससे विनती कर रही थी। उसे कह रही थी कि वो उसकी मदद करे। ये सुनकर गौरव पूरा चौंक गया। उस औरत ने कहा कि वह एक घरेलू हिंसा का शिकार हुई है और उसके पति ने उसकी हत्या करके इसी जंगल में दफना दिया है और तब से उसकी आत्मा इस घर में कैद हो गई है। यह सुनकर गौरव को उस औरत पर दया आ गई और उसने कहा कि वो आत्मा की मदद करेगा। उसने ये उसे वादा दिलाया कि वह उसको मुक्ति दिलाकर रहेगा। गौरव अपनी दोस्तों की मदद से उस आत्मा के शरीर को ढूंढता है, जो कि उसे एक पेड़ के नीचे मिलता है। फिर गौरव पुलिस को ये सूचना देता है और पुलिस उस आत्मा के पति को गिरफ्तार कर लेती है और कोर्ट उसे सजा सुनाती है। गौरव तब एक पंडित को लेकर उस घर में जाता है और पूजा करवाता है। इससे उस आत्मा को उस घर से मुक्ति मिल जाती है और वह गौरव का धन्यवाद करती है।